जय गुरु जी संगत जी, मेरे पूरे परिवार गुरु परिवार को जय गुरु जी। आज के मैं अपना शुक्राना सेवा शुरू करने वाली हूँ। उससे पहले सबसे पहले तो मैं गुरु जी का लख 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 शुक्राना इसलिए करूँगी कि गुरु जी ने एक परिवार बनाया। किस तर्ज पे? वसुधैव कुटुंबकम। गुरु जी ने जो परिवार बनाया है और हम किसी से आपस में मिलते हैं ना, तो एक बहुत 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 अच्छी फीलिंग आती है कि ये मेरी फैमिली का मेंबर है। तो गुरु जी बहुत 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 शुक्राना हमारा इतना सुंदर गुरु परिवार बनाने के लिए। और इसके बाद मैं अपना सत्संग की शुरुआत करने से मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो साथ संगत जी, मैं गुरु जी के सामने ही बैठी हूँ और गुरु जी मेरे घर में विराजमान है। मुझे बार बार मैसेज दे रहे हैं और तू मैनू ऐ स्वरूप न मान, मैं तेरे घर में साक्षात विराजमान हूँ। और एक मतलब गुरु जी बहुत सारे शुक्राने कराते ही रहते हैं, सत्संग बहुत सारे कराते रहते हैं। अब मैं कल बैठी थी तो मैं समझ नहीं पा रही थी क्या बोलूँ, तो गुरु जी ने मुझे बताने के लिए आज 2-3 चीज़ें बताने के लिए तैयार कर दिया है सुबह सुबह। पहली बात तो कि मैं हमेशा मतलब जॉब जाना है, घर देखना है, तो हमेशा क्या किया करती थी कि मैं पूजा में शॉर्टकट कर देती थी कि लास्ट में बिल्कुल पूजा होती थी। अब गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी में इतना सुंदर बदलाव लाया है। मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की हैं, बट गुरुजी ने इतना सुंदर बदलाव लाया है कि मैं सबसे पहले उठती हूँ, अमृत वेला करती हूँ और मेरे मंदिर को सजा लेती हूँ। और आज तो मैंने गुरुजी का स्वरूप इतना प्यारा लग रहा है, मुझे इतना प्यारा लग रहा है, इतना लवली कि मैं बता नहीं सकती आपको कि बिल्कुल साक्षात मेरे गुरु पर यहाँ बैठे हैं। और इसके अलावा और शुक्राना सत्संग, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा मेरे मंदिर को बहुत सुंदर बना देने के लिए। और मेरी हमेशा ये इच्छा जो रहती थी कि नहीं मैं ठीक से पूजा करना चाहती हूँ, उसको पूरा कर दिया मेरे गुरुपा ने। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू वेरी मच गुरुपा। तो दूसरा सत्संग मैं छोटा सा बताना चाहूँगी कि कल मेरा बेटा स्कूल से आया और स्कूल से आने के बाद उसको सर्दी हो रही थी, तो मैंने उसको थोड़ा सा गर्म पानी पिलाकर और उसकी नोज़ में प्रॉब्लम हो रही थी तो नेज़ल ड्रॉप डालकर थोड़ी देर के लिए उसको सुला दिया। तो सोने के बाद जैसे वो उठा है तो मुझे अब मेरे बेटे की बुखार जो आती है ना, बुखार वायरल से, क्योंकि कल स्कूल गया था कि स्कूल में किसी बच्चे के साथ उसको सर्दी हो रही थी, गला पकड़ा हुआ था, तो इसको भी, इसका बेस्ट फ्रेंड है मेरे बेटे का, तो उससे शायद इसको मुझे वायरल के पूरे चांसेस लग रहे थे। अब मैंने अपनी प्रिकॉशनरी उसको फ्लूइड पिलाना शुरू किया और सुला दिया, थोड़ी देर की रेस्ट हो जाएगा तो वायरल से अवॉइड हो जाए, सर्दी ही होकर निकल जाए। बुखार से मुझे उसके से बहुत डर लगता है। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, उसको दोपहर शाम तक तो बुखार नहीं आया, फिर रात भर मैं टच करती रही। रात को 8 साढ़े 8 बजे मेरे बेडरूम में एक तितली आई, ब्राउन कलर की तितली, और बिल्कुल बेडरूम में जहाँ पे मेरा बेटा लेटा हुआ था उसी के ऊपर आकर बहुत देर रही। फिर थोड़ी देर के लिए मेरे बेटे के सिर के ऊपर से घूम कर गई और वापस वहीं बेडरूम के ऊपर बैठ गई। तो ये मेरे गुरुपा थे। मेरे गुरुपा मेरे बेटे को ब्लेस करने के लिए आए कि तू चिंता मत कर, इसको कुछ नहीं होगा। कुछ छोटी सी रील्स में देख रही थी तो उसमें भी आया कि तू जल प्रसाद पिला, तेरे बच्चे की तबीयत ठीक हो जाएगी। तो गुरु संगत जी, सब लोग को मैं यही कहना चाहूँगी कि गुरुपा
हैं. गुरुपा इज प्रेजेंट, गुरुपा इज विद अस ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज. बिलीव इन हिम. और मुझे फिर मैसेज आया कि तू चिंता क्यों करती, मैं बैठा हाँ ना. तो ये सारे छोटे छोटे शुक्राना सत्संग हैं गुरुपा के. और आज सुबह की एपिसोड बताती हूँ कि मैं कल गुरुपा के लिए गुलाब के खूब सारे फूल ले आई थी. ये एक सत्संग माने गुरुजी कैसे हमको देते हैं वो बताना चाहूँगी इस मैसेज के थ्रू. कि हमारे जस्ट बगल में ये रात की रानी का पेड़ है, तो उससे खूब सारे फ्लावर गिरते हैं. तो मेरे पास कभी गुलाब मैं नहीं ला पाती, तो मैं उनको वो फूलों को धोकर वो अच्छे से और गुरुपा को चढ़ा देती हूँ. कभी गुलाब मिस हो जाते हैं जैसे, तो क्योंकि मैं बता रही हूँ कि मैं थोड़ा सा कंसिस्टेंसी से ला नहीं पाती हूँ. मेरी आदत जैसे कि छोड़ देते हैं कई बार, तो ये वाले फूल चढ़ा देते हैं. तो आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, भर भर के फूल गिरते हैं रोज़ हमारे यहाँ. अब मैं कल गुलाब के फूल ले आई, तो आज बहुत सेलेक्टेड नंबर ऑफ फ्लावर्स आज हमारे घर में गिरे. जब मैं सुबह चुनने गई तो सुबह का समय था और मैं गुरुपा को याद कर रही थी वो फूल उठाते हुए. केवल इतना कि गुरुपा जब से आप मेरी लाइफ में आए हैं, तो हम जैसे वो लेबर टाइप काम करते हैं ना, कि करते जा रहे हैं. स्कूल का कर लिया, ऑफिस का कर लिया, घर का. आप जब से आए हो तो आपके आने के बाद से ज़िंदगी जीने का मज़ा आता है. सुबह सुबह उठकर मैं सुबह आकाश में, खुले आसमान में देख रही हूँ. और ये ऑब्जर्वेशन मेरी होती नहीं थी, मैं जल्दी जल्दी में रहती थी. तो गुरुपा ने ये लाइफ चेंज कर दी है. तो आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, मेरे गमले के पास से छोटी सी तितली तुरंत दिखाई देती है. मैंने बोला गुरुपा, जय गुरुपा, मेरे पास तुरंत आ गई गुरुपा. तो मुझे दर्शन देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद गुरुपा. बहुत शुक्राना गुरुपा. यूं ही हमारे साथ रहिए गुरुपा. हम सबको ब्लेस करते रहेंगे गुरुपा. अच्छा, और इसमें एक छोटा सा मैं मैसेज भी देना चाहती हूँ कि कुछ संगत परिवार में कुछ लोग कहते हैं कि इतने फूल क्यों ख़राब करना. तो मैं अपना व्यू बताना चाहूँगी. उनका अपना थॉट है, सही हो सकता है उनके हिसाब से, पर मेरा ये सोचना है कि जो हमारा हिंदू ट्रेडिशन रहा है वो ये रहा है कि भगवान को हमेशा से ही फ्लावर चढ़ते हैं. तो उसका एक रीज़न है. तो कुछ लोगों का कहना है कि गुरुजी के पास इतने सारे गुलाब वेस्ट कर देते हैं. तो मेरा ये कहना है कि बहुत सारे हम नहीं करें, बट चढ़ाना भी ज़रूरी है गुरुपा को. मेरे गुरुपा को गुलाब बहुत पसंद है और हर समय उनके पास से फ्रेगरेंस आती रहती थी. तो उसका एक और रीज़न मैं जो मानती हूँ वो यही है कि हमारा जो हिंदू ट्रेडिशन है, इसमें ये एक प्रथा बनाई गई है भगवान पे फूल चढ़ाने की. क्योंकि एक तो वो भी एक जो फूल बेचने वाले लोग हैं उनका रोज़गार चलता है संगत जी इससे. अगर हम फूल वैसे भी पेड़ से अलग हो जाने हैं, इससे उनका भी कल्याण है कि गुरुजी के पास आकर चढ़ रहे हैं. दूसरा कल्याण हमारे उन फूल बेचने वाले छोटे गरीब लोगों का है. गरीब भी नहीं कहेंगे, हम करके अपना खुद करके खा रहे हैं और वो इतनी मेहनत करके लेके आते हैं, तो उससे उनका परिवार चलाने में सहायता ही होती है. तो अगर हम सभी लोग ऐसा सोच के फूल चढ़ाना ही बंद कर देंगे तो संगत जी उनका रोज़गार कहाँ से चलेगा, उनके बच्चे कहाँ से पलेंगे. तो आप वेस्ट मत कीजिए, बहुत सारे फूल मत चढ़ाइए. लेकिन ये मेरी नज़र में मेरा अपना परसेप्शन है कि उनको रोज़गार का एक साधन है. हमें करने में कोई बुराई नहीं है, हमें फूल चढ़ाना चाहिए भगवान को, गुरुपा को. और इसके अलावा मेरा बस
यही शुक्राना गुरुपा को, हम शुक्राना करके गुरुपा को कुछ दे नहीं सकते। बहुत 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 छोटी चीज़ है गुरुपा, ये बहुत छोटी चीज़ है। बस मांग ही सकते हैं हम, तो उनके दर के भिखारी हैं केवल। गुरुपा अपने चरणों में मेरा ध्यान बनाए रखिए, मुझे हमेशा नीवा करके चलाइए। कुछ भी चीज़ हो जाए तो मैं कभी घमंड ना पाऊँ, और मैनू अच्छे और चंगे कर्मा के लिए प्रेरित करते रहिए गुरुपा। और गुरुपा का सबसे बड़ा शुक्राना तो यही है कि अभी पिछले 1 साल से, पिछले अगस्त से हम लोग, मेरे भाई की तबीयत का मैंने पहले बताया था, वो अभी भी उसी स्थिति में, इतनी नेगेटिव, मतलब इतनी परेशानियां चल रही हैं, इतनी परेशानियां चल रही हैं, उसके बाद भी हम पॉजिटिव स्ट्रेस फ्री बैठे हैं। मेरे गुरुपा इतने मैसेजेस देते हैं, इतनी सारी चीज़ें देते हैं, इतने हिंट देते हैं कि मैं हूँ ना, नहीं चाहते कि उनके बच्चे स्ट्रेसफुल हों। तो संगत जी आप चिंता छोड़िए, भगवान जी हैं, मेरे गुरुपा हैं, हमारे सबके गुरु जी हैं, हमारे साथ ही हैं। आप देखो इतने बड़े संसार में वो मुझ चींटी जैसे व्यक्ति को यहाँ दर्शन देने आ गए, तुरंत तुरंत मैंने याद किया, मुझे दर्शन दिए। जय गुरुपा, ओम नमः शिवाय। इतनी बड़ी संगत परिवार को संभाले हुए मेरे गुरुपा, सब निश्चिंत रहिए, सब काम आसानी से हो जाने हैं, सब काम अच्छे से हो जाने हैं। और फिर एक बार मैं आप सभी को वार्न करना चाहूँगी कि ये जो मैसेजेस आते हैं ब्लैक मैजिक के, और किसी ने वशीकरण किया हुआ है और तुम ऐसे हो जाओ, नहीं तो तुमने ये सत्संग नहीं पढ़ा तो ऐसा हो जाएगा, तो इन सब चीज़ों से दूर रहें, अपनी नेगेटिविटी को नहीं आने दें। हमारे गुरुपा है हमारे पास, इससे पॉजिटिव चीज़ हमें क्या चाहिए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। जब हमारे पास गुरुपा है तो हमें निश्चिंत रहना ही चाहिए, क्योंकि वो कुछ खराब नहीं होने देंगे, वो हमें संभाल लेंगे। और इसलिए ये सारे नेगेटिव मैसेज ना पड़े। और जैसा कि सागर अंकल जी ने मुझे भी मैसेज करके मुझे उन सब चीज़ों से मुक्ति भी दिलाई, और मेरे दिमाग से ये सब चीज़ें दूर की कि जो है आप इन चीज़ों को अपने ऊपर मत लीजिए, और नहीं तो बहुत परेशान हो जाएंगे। तो सागर अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी गुरु परिवार को कहूँगी, जब गुरु जी हैं तो कैसी चिंता ना। तो 2 लाइनों में और कहना चाहूँगी, जिसकी सर ऊपर तू स्वामी, वो दुख कैसे पावे। जिसकी सर ऊपर तुम स्वामी, वो दुख कैसे पावे। तो जब तक अपने गुरुपा हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं आने वाली है। अपने गुरुपा है हमारी पूरी लाइफ, फिर जाकर हमें अपने गुरुपा के चरणों में मिल जाना है। तो तब तक उस ज़िंदगी को सुंदर और आनंदमय जिएं। मैं कहना बहुत आसान है, लेकिन धीरे 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 सब आता है संगत जी। और मैं मेरे अंदर चेंजेस कर रही हूँ, मेरी कुछ खराब आदतें भी चेंज कर रही हूँ। जैसे कि मुझे गुस्सा बहुत आता था, गुरुजी का मैसेज आता था तो शांत रहा कर, गलत बात पे ही करती है रीज़नेबल गुस्सा करती है, पर शांत रहा कर, मैं जवाब दूंगा। तो अपनी भी कुछ चीज़ें हम धीरे धीरे अपने कर्मानु, अपने व्यवहार ਨੂੰ चेंज करें। और गुरुपा अपने साथ हैं, और ज़्यादा साथ हैं। जितना हम लोग उनका शुक्राना करेंगे, वो और उतना साथ हैं, हमारे साथ हैं गुरुपा। और मैं अंत में अपने सत्संग को विराम देकर सत्संग को आगे बढ़ाना चाहूँगी अपने मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरु जी सदा सहाय। तो सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स लेते रहिए और हमेशा आनंद में रहिए। आनंद में रहने की कोशिश कीजिए और गुरु पास से फिर से वही अरदास की पूरे गुरु परिवार को बहुत 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 खुश और सबको निरोगी रखे और सागर अंकल जी को और उनकी फैमिली को ढेर 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 ब्लेसिंग्स दें, क्योंकि बहुत सारे पॉजिटिव मैसेज हमारे पास पहुंचाते रहते हैं। बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं और साथ में हम लोगों को अवेयर भी करते रहते हैं कि आप नेगेटिविटी से बचिए। तो गुरुपा बहुत 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 ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए, उनके परिवार के लिए। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और आज अब मेरे गुरुजी मुझे बहुत 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 सुंदर लग रहे हैं। जय गुरुजी। जय गुरु। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी को प्रणाम करती हूँ और गुरुजी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे प्यारे गुरुपा की प्यारी संगत जी को भी जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सागर अंकल जी को भी जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने गुरुपा का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुपा ने जब से मेरा और मेरे परिवार का हाथ पकड़ा है, तब से ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल गया है। गुरुपा हर वक्त इतना ब्लेस करते हैं, उनकी ब्लेसिंग की कोई सीमा नहीं है। गुरुपा मेरे घर के सबसे बड़े सदस्य हैं। मेरे घर की सुबह भी उन्हीं से होती है और रात भी उन्हीं से ही होती है। मेरे गुरुपा आपका हर पल साथ निभाने का शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपने ही हर चीज़ सिखाई है। शुक्राना करना भी आपने सिखाया है, सब्र करना भी आपने सिखाया है, खुश रहना भी आपने सिखाया है, पॉजिटिव रहना भी आपने सिखाया है, दूसरों की मदद कैसे करती है वो सब कुछ आपने सिखाया है मेरे गुरुपा। हर एक चीज़ का आपका तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जो कुछ भी आपने सिखाया उन सब के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। दिल से शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आई लव यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा जी। संगत जी, हम सभी को अपने गुरुपा का शुक्राना हमेशा करते रहना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि हमारे गुरुपा हमारे साथ कोई सत्संग करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे तभी हमें उनका शुक्राना करना है। और गुरुपा जिसकी भी ज़िंदगी में आ जाते हैं, गुरुपा जिसको भी अपनी संगत बना लेते हैं, उनके साथ गुरुपा हर वक्त अच्छा करते हैं। अपनी संगत के साथ गुरुपा कभी भी कुछ बुरा नहीं होने देते। बस हमें अपने गुरुपा पे विश्वास होना चाहिए, उन पर भरोसा होना चाहिए और दिल से उनको मानना चाहिए। गुरुपा हर विश हमारी हर चीज़ पूरी करते हैं, तो हमें अपने गुरुपा का हर पल हर क्षण शुक्राना करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरुपा रोज़ ही हमारे साथ नए नए सत्संग करते रहते हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। प्यारी संगत जी, मेरे गुरुपा ने बहुत ही प्यारा सत्संग मेरे साथ किया। ये 6 सितंबर को मैं मंदिर साफ कर रही थी, क्योंकि उस 7 तारीख को गणपति जी का दिन था, गणपति जी आने वाले थे, तो इसीलिए मैं 7 तारीख की तैयारी में थी। मंदिर साफ़ किया मैंने बहुत। खिड़की के अंदर से संगत जी एक कबूतर अंदर आ गया। उस दिन मेरे पापा घर पे ही थे। उन्होंने मुझे बोला कि खिड़की तो बंद है, फिर ये कबूतर अंदर कैसे आ गया। सच में संगत जी, आप मानोगे नहीं, खिड़की का गेट बंद था, उसमें कांच लगा हुआ था। जहाँ कांच लगवाया बस वहीं से थोड़ा सा गेट जो है खुला हुआ था और कबूतर वहीं से अंदर आ गया। पता नहीं वो कैसे उसमें से निकल गया। फिर वो दूसरे दरवाजे से बाहर चला गया। मैं यही सोच रही थी कि ये कैसे हो गया, पर ये सब तो मेरे गुरुपा की ही महिमा है। सब कुछ वही करते हैं, वो अपनी ब्लेसिंग किसी भी तरह किसी भी रूप में
देने आ जाते हैं तो ये मेरे गुरुपा की ही ब्लेसिंग थी, वो मेरे गुरुपा ही थे। मेरे गुरुपा अपने बच्चों का हर पल हर क्षण ध्यान रखते हैं। वो कभी भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते। बस हमें अपने गुरुपा पर सच्चे दिल से विश्वास होना चाहिए और हर वक्त उनका मंत्र जाप करते रहना चाहिए। मन ही मन उनका शुक्राना करते रहना चाहिए। रात को सोने से पहले दिन भर में हमारी जो भी दिनचर्या हम करते हैं, जो कुछ भी हम दिन भर में करते हैं, वो सब अपने गुरुपा को बता के सोना चाहिए। गुरुपा सब सुनते हैं संगत जी, और उनसे अरदास भी करनी चाहिए, क्योंकि आने वाला सवेरा हमारी ज़िंदगी में कुछ नया लेकर आता है। ये सब मैं नहीं बोल रही हूँ, मेरे गुरुपा ही मुझसे बुलवा रहे हैं। हो सकता है कि किसी संगत को इसकी ज़रूरत हो, किसी संगत के मन में कुछ सवाल चल रहे हो, किसी संगत को गुरुपा पे भरोसा ना हो, इसीलिए हो सकता है मेरे ज़रिए उनके जो भी सवाल हो उनके जवाब मिल जाएं। हमें अपने गुरुपा पर पूरा भरोसा होना चाहिए। वो हमारी हर एक बात को सुनते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। कुछ दिनों पहले मैं बालकनी में खड़ी थी, मन ही मन अपने गुरुपा को याद कर रही थी। उसी समय मेरे गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए और मुझे ब्लेस किया। आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुवर, मेरे परमात्मा, मेरे परमेश्वर। आप हो तो सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। मेरे गुरुपा मुझे बोलते हैं कि रौनक लगनी है तेरे घर में, तेनू बहुत सारी खुशियाँ ब्लेस कर रहा हूँ, शुक्राना कर, तो मौज कर। तुझे इतना दूंगा, तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तेरी झोली छोटी पड़ जाएगी और साथ ही मेरे स्वरूप में से तुझे फूलों की खुशबू आएगी। जा ब्लेस कितना। अरदास कबूल हुई। जय गुरु जी महाराज। अंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे गुरुपा कहते हैं कि मांगो मत, बस सच्चे दिल से मानो। हमें हमें बस अपने गुरुपा को सौंप देना चाहिए और उन पर पूरा विश्वास होना चाहिए। गुरुपा सब देते हैं, सब कुछ उन पर छोड़ देना चाहिए। बस शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा महाराज। जो दिया है उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा। कभी भी अपना साथ मत छोड़ना मेरे गुरुपा, हमेशा साथ में रहना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, मेरा एक छोटा सा सत्संग है। शनिवार को हमारे घर के पास कुछ जोगी बाबा आए थे। वो हमारे घर के पास ही बाहर खड़े होकर भजन गा रहे थे। मेरी मम्मी ने उनको 10 रुपए दे दिए और वो फिर आगे चले गए। उनको हमारे पड़ोसी ने अपने घर बुलाया और भजन करवाए। मम्मी के मन में ये विचार आया कि हमें भी उनको अपने घर बुलाना चाहिए। मम्मी ने मुझे बोला उनको बुलाने के लिए। संगत जी, मैं बालकनी में खड़ी होकर उन्हें देखती रही, वो कब बाहर आएंगे। मैं उन्हें बुला लूँगी। वो लोग 30 मिनट के बाद बाहर आए। मैंने उनको बुलाया। उनमें से एक जोगी बाबा घर के दरवाजे पर आए। मम्मी ने उनको बोला कि हमारे घर भी थोड़े भजन कर दो, पर उन्होंने मना कर दिया। वो बोले कि बाकी सब लोग आगे चले गए हैं। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, मैं अपना फेसबुक खोला तो उसमें गुरुपा का मैसेज देखकर मैं हैरान हो गई। उसमें लिखा हुआ था, पुत्र इतना ना सोचा कर, कैसे करूं, क्या करूं, कब करूं, अपना ज़्यादा दिमाग ना चलाया कर। अगर तू मेरी शरण में है तो वही होगा जो मैं करूँगा। सब कुछ मेरी मर्जी नाल ही होंदा है। मेरी संगत बनने के बाद मेरी संगत का हर फैसला मैं ही करता हूँ। तू बस सिमरन और शुक्राना नाल अपना दिमाग लगाया कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा हमारे लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है, वो सब कुछ मेरे गुरुपा ही करते हैं। मेरे गुरुपा जी ने उन जोगी बाबा को वापस भेज दिया, क्योंकि मेरे गुरुपा सच में बहुत ही महान है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा जी महाराज। उस दिन शाम को मेरा मन बहुत उदास हो गया था। किसी बात मैं उस दिन खूब रोई।
सत्संग भी सुन रही थी और मंत्र जाप भी कर रही थी, पर मन शांति नहीं हो रहा था, आंखों से पानी बंद ही नहीं हो रहा था। मंत्र जाप करती रही। मेरे गुरुपा ने अपनी ब्लेसिंग दी। उन्होंने मुझे बोला, बेटी तू किसी के आगे मत रो, सब्र रख, मैं सब ठीक कर दूंगा। तेरे गुरु ने तेरा रोना चंगा नहीं लगता। संगत जी, मेरे गुरुपा ने मुझे मंडे को यह बात बोली, आज जो मांगना है मांग ले, आज तेरी एक विश तो मैं 100% पूरी करूंगा। जितने बलिदान तूने दिए हैं उसका 100 गुना तुझे मैं वापस कर रहा हूँ। तू सभी परीक्षा में पास हुई है, तू मेरी सच्ची भक्त है। अब शुक्राना कर दे खुश होकर अपना। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। तहे दिल से आपका शुक्राना, कण कण शुक्राना मेरे गुरुपा। जय जय गुरु, वाह वाह गुरु, धन धन गुरु, जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मेरे मेरे प्यारे गुरुपा महाराज, लॉटरी सिर्फ पैसों से नहीं होती, जीवन से अच्छे गुरु का मिल जाना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। सही बात संगत जी, हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में गुरु का भी होना बहुत ज़रूरी है। और हम तो इतने खुशनसीब हैं कि हमें इतने अच्छे गुरुपा मिले हैं जो हमारा हर वक्त हर क्षण इतना ध्यान रखते हैं, इतना मतलब हमारे लिए इतना सोचते हैं। गुरुपा, आप जहाँ कहीं भी हो, बस आप अपना ध्यान रखना, क्योंकि आप अपना ध्यान रखना मेरे गुरुपा। सभी देवी देवता आपको खूब ब्लेस करे, आपको खूब ध्यान रखे। आप हमारे लिए इतना सहते हो, हमारे जो भी कष्ट होते हैं आप अपने ऊपर ले लेते हो मेरे गुरुपा। बस आप सही रहोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा मेरे गुरुपा। बस आप अपना ध्यान रखना और हमारे साथ कभी मत छोड़ना मेरे गुरुपा, मेरे गुरु महाराज जी। आई लव यू सो मच मेरे गुरुपा। आपका कण कण तहे दिल से शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे गुरु पर, मेरे परमात्मा, मेरे परमेश्वर हमेशा साथ में रहना। सभी संगत को अपनी ब्लेसिंग देना मेरे गुरुपा। सबको आपकी ब्लेसिंग की ज़रूरत है, सबको आपका साथ चाहिए मेरे गुरुपा। सबका भला करना मेरे गुरुपा, मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। प्यारी संगत जी, और मेरे प्यारे गुरुपा जी, सत्संग करने में मुझसे कोई गलती हो गई हो, कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना, मुझे क्षमा कर देना मेरे गुरु महाराज जी। मैं अपने गुरुपा के लिए 2 शब्द बोलना चाहूँगी। तेरियां चरना विच मेरी अरदास दाता, तेरियां चरना विच मेरी अरदास दाता, कि हर पल बनता रहे मेरा विश्वास दाता, हर पल बनता रहे मेरा विश्वास दाता, तेरियां चरना विच मेरी अरदास दाता। सपने विच भी ना टूटे ये विश्वास दाता, तेरियां चरना विच मेरी अरदास दाता। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सागर अंकल जी को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं तहे दिल से सागर अंकल जी का भी शुक्राना करना चाहूँगी, क्योंकि सागर अंकल जी की वजह से हमारे जो सत्संग होते हैं वो शेयर होते हैं। सभी बाकी संगत जी को भी गुरुपा की ब्लेसिंग मिलती है सागर अंकल की वजह से। हमारा उनका कनेक्शन हमेशा ही ऐसे बना रहे। और मेरे प्यारे गुरुपा सागर अंकल जी को भी खूब ब्लेस करें, उनकी फैमिली को ब्लेस करें, वो खूब तरक्की करें। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।
सारे गुरु परिवार को जय गुरु जी। आशा करती हूँ मेरा पूरा गुरु परिवार बहुत 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 आनंद में होगा गुरु जी की संगत में और गुरु जी के साथ। और कोई मुश्किलें आ रही होंगी, मुश्किलें तो संगत जी लाइफ का पार्ट है, कुछ ना कुछ आता ही रहता है लेकिन कुछ मुश्किलें ऐसी होती हैं जिसको हम अकेले टैकल करने में या उससे स्ट्रगल करने में टूट से जाते हैं। लेकिन जब गुरुपा है तो डरने की क्या बात है, संभाल ही लेंगे हम। हमारा हाथ पकड़ के हमें सही राह पे चलाएंगे और उन कष्टों से हमें थोड़ा सा माइल्डली निकाल देंगे, मतलब थोड़ा सा स्मूथली निकाल देंगे। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। जो आएगा गुरुपा हैं साथ में, गुरुपा कुछ बिगड़ने नहीं देंगे, सब अच्छे से संभाल लेंगे संगत जी। और बस मैं आप सबसे एक विनती फिर से करूँगी कि जब भी आप इस तरह के ऐसे मैसेजेस पढ़ते हैं कि ब्लैक मैजिक हुआ है, बुरा साया है, रूह आई है, ऐसे नेगेटिव डराने वाले मैसेज अपने गुरुपा कभी नहीं करते थे संगत जी। तो ऐसे मैसेजेस से दूर रहिए, क्योंकि ये आपकी नेगेटिविटी बढ़ाएंगे और आपको कुछ करने में सहायता की बजाय आप और घबरा जाएंगे, है ना। आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाएगी, आपकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो प्लीज़ उन मैसेजेस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। हमें ध्यान देना है हमारे गुरुपा पे। अमृत वेला उठिए, अमृत वेला संभालिए और गुरुपा आपके साथ है, आपके घर में मौजूद हैं। फिर क्या बात है डरने की। मेरा आज का छोटा सा शुक्राना सत्संग ऐसे ही मेरे दिमाग में आज थॉट आया कि मैं अब जब सुबह अमृत वेला बैठती हूँ गुरु जी के साथ, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे घर में कोई बड़ा है संगत जी। हमारे परिवार में मैं मेरे हस्बैंड और मेरा एक छोटा बच्चा। तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया है ऐसे, क्योंकि उस बच्चे को अकेले ही संभाला है, कभी किसी की तरफ से सपोर्ट नहीं रहा। मेरी मम्मी रही थी 2 महीने, लेकिन उनको कुछ ज़रूरी काम से जाना पड़ा। उसके बाद से मेरा ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन से बच्चा हुआ था 4 महीने मुझे बेड रेस्ट बोला था, लेकिन नहीं कर पाई। खैर जाने दें वो सब चीज़ें। लेकिन मुझे हमेशा ये रहा कि मैं एक परिवार मतलब फैमिली चाहती थी, किसी बड़े बुज़ुर्ग का साया हमारे ऊपर रहना चाहिए। तो इस संदर्भ मेरी जो मदर इन लॉ थी वो वैसे तो आना पसंद नहीं करती थी, मतलब पसंद क्या, उनको कंफर्ट जोन था वहाँ पर, तो अपने यहाँ रहना पसंद करती थी। और फिर मेरा बेटा हुआ जब वो एक्सपायर भी हो गए संगत जी, शायद उन बीच में कभी आ सकते थे, हो सकता है, मैं नहीं जानती। लेकिन मेरा जॉब और घर और मेरा छोटा बच्चा, तीनों को संभालना बहुत मुश्किल होता था। मेड रखना और मेड के भरोसे छोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है चीज़ें। घर में अकेले नहीं छोड़ सकते छोटे से बच्चे को, जो कुछ जानता भी नहीं हो। गुरु जी की कृपा से अब उनका बच्चा 8 साल का हो गया ऑलरेडी, परंतु चीज़ें वही होती हैं। मैंने मेरे फादर इन लॉ को कई बार बोला था, मेरे फादर इन लॉ इस समय इस दुनिया में नहीं हैं, मुझे माफ़ करें, पर मैं सिर्फ गुरु जी की मेरी अपनी फीलिंग्स बताना चाह रही हूँ। मैंने उनको कई बार रिक्वेस्ट किया था कि पापा आप हमारे साथ चलिए, हमें अच्छा लगेगा। तो दो ही वॉज़ वेरी जेंटल सोल, बहुत अच्छे थे, ऐसा नहीं कि ख़राब थे, पर यह है कि मेरे साथ कभी रहने नहीं आ पाए। मेरी मदर इन लॉ जब बीमार थी उसी समय मैंने उनका 3 महीने स्नेह पाया है, लेकिन उसके बाद वो मेरे लाख रिक्वेस्ट, मेरा बहुत मन था कि मेरे साथ रहते, लेकिन संगत जी आए नहीं। मतलब उनका अपना सबका होता है, कंफर्ट जोन है, यहाँ किससे बात करेंगे, और मैं बहू होती हूँ वैसे भी, पर जो भी सोचकर। लेकिन अब जब मैं यहाँ देखती हूँ कि मेरे गुरुपा मेरे घर में बैठे हैं, तो संगत जी बहुत अच्छा लगता है। किसी का बड़े का साथ नहीं है, तो मेरे गुरुपा हैं ना, मेरे बड़े, उन्होंने मुझे इतनी बड़ी सौगात दी है। मुझे बहुत शुक्राना गुरुपा। बस यही एक छोटा सा सत्संग था मेरा कि
मैं जो कमी मेरे जीवन में मैं मानती थी, सबसे बड़ी कमी मेरे पास मेरे कोई बड़ा नहीं है, मेरी फैमिली में सब कुछ। मैं भी एक कैरियर ओरिएंटेड लड़की थी। शादी के बाद से कैरियर तो एक तरफ ही हो गया। बस जो सिलेक्शन शादी से पहले मेरा हो गया वो हो गया, उसके आगे कुछ नहीं। बस घर संभालना है और घर की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी एकदम आ जाती है जब आप अकेले होते हो संगत जी। हर कुछ देखना है, जिसमें हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं, वो भी सिर्फ पढ़ने लिखने में ही रहे हैं, तो परिवार चलाने का कुछ भी उनको भी ज़्यादा आइडिया नहीं है। और उनकी फिर आईटी की जॉब, उसमें इतनी मेहनत है, दिन रात मीटिंग्स रहती हैं, वो उठ ही नहीं सकते, उनका भी ख्याल रखो। तो लेकिन अब जब से मेरे को ऐसा लगता था मेरे सिर पे कोई तो होना चाहिए बड़ा, जिससे मैं गाइडेंस लूँ। तो गुरु जी का लख लख शुक्राना, अभी वो आ गए हैं। सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ और अमृत वेले बैठती हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि मैं उनको गुरुपा को पाई कहती हूँ। मेरे पापा हैं यहाँ, जैसे मेरे ससुर जी, मेरे पापा, जो भी कह लो, मेरे बड़े हैं। मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है सुबह सुबह गुरुपा के साथ बैठना। तो ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुपा, उन्होंने मुझे जीवन की सबसे बड़ी सौगात दी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और एक छोटा सा सत्संग, छोटी छोटी चीज़ें तो गुरु जी ऐसे ही करते रहते हैं। कल पूरे दिन कहीं मेरे घर के दरवाजे पर जो है 1-2 दिन गुरु जी का मैसेज जो मेरे पास आया कि मैं तितली रूप के में दर्शन दूंगा। तो परसों की बात है, ये मैसेज आया था। और शाम को मुझे मेरे बेडरूम के सामने मतलब मेरे गुरुपा हैं, और रात भर मैं पता नहीं कब सो गई, तब भी थे। पर मैं कल सोच रही थी, गुरुपा आप दर्शन नहीं दिए, आ जाओगे नहीं क्या, आ जाओगे नहीं क्या। तो मैं बहुत शाम से याद कर रही थी, गुरुजी आज नहीं दिखाई दी, मतलब मुझे बटरफ्लाई नहीं दिखाई दी। तो इतनी सुंदर, आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, मेरे बेडरूम में ब्लैक और उस पर वाइट कलर के डॉट, इतनी सुंदर तितली बटरफ्लाई शाम को 8:30 के बाद आए। तो गुरुपा मुझे इंतज़ार कराने के बाद मुझे दर्शन दे दिए। थैंक यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। तो बस यही मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग था। और इसके अलावा मेरी गुरुजी के चरणों में हमेशा अरदास रहेगी, लख खुशियाँ बादशाहियाँ सतगुरु मेहर करे, कि सतगुरु नजर करे और अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहिएगा गुरुजी। और मेरे पास टेलीपैथी से कुछ मैसेज आ रहे हैं कि तुम्हारे मायके में कष्ट आने वाला है, लेकिन ठीक है, गुरुपा हैं, मैं नहीं घबरा रही हूँ, गुरुपा संभालेंगे ज़रूर, ऐसी आशा है। और पूरा आशा क्या, मुझे विश्वास है कि गुरुपा सब संभाल लेंगे और उस कष्ट को बहुत आराम से हल्का करके निकाल देंगे। कष्ट तो आने ही हैं संगत जी, लेकिन उनको संभालने की शक्ति हमारे गुरुपा हमें देते हैं और उनको उस दौर से, उस मुश्किल वक्त से आराम से निकालते हुए ले जाते हैं। तो बस इसी बात का शुक्राना, गुरुपा का शुक्राना करूँ मैं तेरा शुक्राना, हर वेले दिन रात करूँ मैं शुक्राना, शुक्राना गुरु जी शुक्राना, गुरु जी शुक्राना, मेरी बन गई बिगड़ी बात, गुरु जी शुक्राना, गुरु जी शुक्राना, मेरे बदल दिए हालात, गुरु जी शुक्राना, गुरु जी शुक्राना, मैनू दी है सी दात, गुरु जी शुक्राना, प्रभु जी शुक्राना। बस और अंत में मैं इस सत्संग को आगे बढ़ाते हुए
मेरे गुरुपा से मंत्र जाप जो मैंने पहले भी करना चाहिए था, सॉरी संगत जी, मेरे से छूट गया, मैं फिर से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना मैं सागर अंकल जी का भी करती हूँ, जो मेरे ऑडियोज़ को अपलोड कर रहे हैं, और मेरी जो सेवा मुझे जो गुरुजी ने बख्शी है उसमें निरंतर मेरे साथ हैं, मुझे हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू सागर अंकल जी, आपकी फैमिली को और आपको गुरुजी की ढेर 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 ब्लेसिंग्स मिलें, और गुरुजी सभी को अपनी अपार ब्लेसिंग्स, अपने प्यार, अपने स्नेह से पूरे संगत परिवार को हमेशा 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 चिंता मुक्त रखें, और एक खुशनुमा आनंदमयी लाइफ जीने के लिए प्रेरित करते रहे। ऐसे हमारे गुरुपा, भोले गुरुपा, प्यारे गुरुपा हमारे संग हैं गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू।